नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में नहीं हुआ राशि का गमन। शेखपुरा शिक्षा विभाग के कार्यालय में टेंडर में गड़बड़ी व 26 लाख रुपए गमन की चर्चा हो रही है। हालांकि स्थापना डीपीओ सतीश प्रसाद सिंह ने इस चर्चा को निराधार बताया है। उन्होंने बताया है कि सरकारी राशि 26 लाख रुपए सरकारी कोष में सुरक्षित जमा है। जिला कोषागार विभाग से राशि का हस्तांतरण संवेदक को नहीं हुआ है। उन्होंने राशि गमन के आरोप बेबुनियाद बताया है। 7 दिन में स्कूलों का भौतिक सत्यापन करने का आदेश। रहुई स्थानीय बीआरसी में पूर्व के संकुल समन्वयकों की बैठक हुई। बीईओ कुमारी उषा ने सभी स्कूलों का भौतिक सत्यापन 7 दिन में करने का आदेश दिया। कहा कि गर्मी की छुट्टी में स्कूल बंद है। स्कूल गर्मी की छुट्टी की वजह से बंद है। स्कूल के एचएम से समन्वय बनाकर समय सीमा में काम खत्म कर बीआरसी में रिपोर्ट जमा करेंगे। सूबे के 35 शिक्षा अधिकारियों की ट्रेनिंग आज शुरू हो चुकी है। सूबे के 35 शिक्षा अधिकारियों की राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ट्रेनिंग शुरू होगी। यह कार्यक्रम 27 अगस्त तक चलेगा। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विपाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीएम शशांक शुभंकर ने अपर समाहर्ता मोहम्मद नौशाद अहमद के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम में राजगीर एसडीओ अनीता सिन्हा को सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि राजगीर डीसीएलआर के अलावा नजारत उप समाहर्ता डीईओ डीपीओ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी आईटी जिला प्रबंधक राजगीर बीडीओ और सीओ को समिति का सदस्य बनाया गया है। फर्जी हस्ताक्षर से वेतन भुगतान में हुई कार्रवाई। बीईओ पर चलेगी विभागीय जांच। 45 दिन में विभाग को देनी है रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, जहां कटरा में दिसंबर 2019 में जिस पंचायत शिक्षक की नियुक्ति 34,540 कोटि के सहायक शिक्षक के पद पर हो गई, वह अप्रैल 2020 तक पंचायत शिक्षक के वेतन का भी लाभ लेता रहा। इसी तरह कटरा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंबेडकर नगर में अनुपस्थित शिक्षक का फर्जी हस्ताक्षर बना वेतन भुगतान किया गया। इन सभी मामलों में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने कटरा बीईओ को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए आरडीडीई को कार्रवाई संचालन अधिकारी बनाया है। डीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कटरा बीईओ पर निर्देशक ने कार्रवाई की है। निर्देशक ने इन सभी आरोप और जांच रिपोर्ट पर बीईओ से सफाई रखने का आदेश दिया था, मगर जो बचाव की दलील दी गई उसे निर्देशक ने खारिज कर दिया है। एचएम ने लगाई सुरक्षा की गुहार। थरथरी अस्ता मिडिल स्कूल के हेडमास्टर रंजीत कुमार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। डीएम शशांक शुभंकर को पत्र लिखा। कहा कि 21 मई 2018 को पदस्थापन के समय से गांव के कुछ लोग उन्हें तंग व परेशान कर रहे हैं। गांव का ही एक लड़का अक्सर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है। अक्सर स्कूल के पास आकर कहता है कि उसका बाप दादा हमारे यहाँ काम करता था, वह मेरे सामने कुर्सी पर बैठेगा, उसे स्कूल से भागना पड़ेगा। उनका कहना है कि संबंध में कई बार पत्र लिखा गया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाना के जांच पदाधिकारी एचएम पर समझौता का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में उस लड़के का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण एचएम के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एचएम पर गड़बड़ी करने के आरोप में होगी जांच। नगर नौसा के
ग्रामीणों ने डीएम को दिया आवेदन, वित्तीय गड़बड़ी का लगाया आरोप। प्रभारी एचएम पर लगे आरोप की डीएम ने दिया जांच का आदेश। बिहार शरीफ से खबर आ रही है, जहां शिक्षा विभाग में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी एचएम पर चावल गमन करने तो कभी विकास मद की राशि बिना खर्च किए बिना ही गलत तरीके से उपयोगिता प्रमाण पत्र को भेजने का आरोप आम बात हो गई है। नया मामला नगर नौसा प्रखंड के कैला मध्य विद्यालय से जुड़ा है। ग्रामीणों ने स्कूल के एचएम पर कोरोना काल में एमडीएम का चावल वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने, स्कूल विकास मद की राशि गमन करने, स्कूल का भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने, स्कूल के उपस्कर में गड़बड़ी, अन्य वित्तीय अनियमितता समेत कई आरोप लगाकर डीएम शशांक शुभंकर को आवेदन दिया है। डीएम ने बीईओ केशव प्रसाद पर बाल सुरक्षा इकाई के निर्देशक सह नगर नौसा प्रखंड के वरीय पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौधरी को जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दे दिया है। स्कूलों में रात्रि प्रहरियों का बना संगठन। बिहार के सभी विद्यालयों में रात्रि प्रहरियों की समस्याओं के समाधान के लिए रात्रि प्रहरी संगठन का गठन किया गया है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट पटना कार्यालय में एक आम सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जियालाल प्रसाद ने किया। सभा में गया, जहानाबाद, पटना, आरा, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, किशनगंज से सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर जियालाल प्रसाद रात्रि प्रहरियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया। इसका नाम बिहार राज्य विद्यालय रात्रि प्रहरी कर्मचारी संघ रखा गया। संगठन को चलाने के लिए प्रत्येक जिले के 2-2 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त शिक्षा। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीति पसंद के आधार पर। न्यूटन का तीसरा नियम है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। बंगाल में इस नियम को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में घटिया होते हुए देखा जा सकता है। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ फाइलें रोकी तो उनकी प्रतिक्रिया में राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से निर्णय कर लिया कि राज्य विश्वविद्यालय में अब कुलाधिपति का पद राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री संभालेंगे। इस तरह की पहल राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना की सरकारों ने भी की है। कुछ अन्य राज्यों में यह व्यवस्था बहुत पहले से है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कुलाधिपति का पद राज्यपाल के पास रहे या मुख्यमंत्री के पास। महत्वपूर्ण यह है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक सुधारों के बजाय राजनीति हितों के पोषण का केंद्र न बन पाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्तियां केंद्र सरकार और राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार करती है। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वह अपने चहेतों को कुलपति नियुक्ति करती है। हर राज्य में इस तरह के उदाहरण है। कोई पार्टी इस दोष से मुक्त नहीं है। यदि कुलपति की नियुक्ति इस आधार पर होगी तो वह सत्तारूढ़ दल या उनके मुखिया का कितना करीबी है, तो क्या उससे शैक्षणिक सुधार लाने की उम्मीद बेईमानी नहीं होगी। का जरूरत नहीं है कि नियुक्तियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीति पसंद के आधार पर। विश्वविद्यालयों मेधावियों का निर्माण करते हैं। यदि राजनीति विचारधारा के कारण मेधावियों के उपेक्षा होगी तो उनके घातक परिणाम होंगे। सवाल है कि राजनीतिक नापसंद के कारण मेधावियों के खारिज कर क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है। राजनीति दलों में यह विवेक कब आएगा कि मेधा का यथोचित मान मिल जाए या मेधा किसी भी विचारधारा से युक्त हो। मुख्य अपेक्षी बने और प्राचीन काल में शिक्षा राज नहीं बने, इसलिए तब गुरु की स्वतंत्र सत्ता होती है। तब शिष्यों की नैतिक और बौद्धिक रूप से गुरु गढ़ता है तो शिष्य और व्यक्तित्व के निर्माण में अपना धर्म मानता है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बेहद तात्पर्य है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वे सुधार वर्षों पहले से जाने चाहिए थे, जिनकी संकल्पना अब